जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 12 मार्च सन 2024 टुडेज करंट अफेयर्स की एक सीरीज होगी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के टेलीग्राम, इस चैनल के टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सभी वीडियो की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। 12 मार्च सन 2024 है ना। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, वर्ष 2024 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 2024 चल रहा है और आने वाले समय में किस स्थान पर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक का आयोजन किया जाना है। मंगोलिया में, कजाकिस्तान में, चीन में या फिर तुर्कमेनिस्तान में। दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है वो 2024 की बात हो रही है, लेकिन अभी 2023 बीता है और 2023 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ था और उसमें जो है शंघाई सहयोग संगठन 2023 से प्रश्न पूछा गया था। पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ और उसके बाद जो है 2023 की चर्चा करता हूँ। 2024 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना या आयोजन कहाँ पे होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी होगा, कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी है और अलमाटी को वर्ष 2024 में सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाया गया है। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे, 2024 में शंघाई सहयोग संगठन ने अलमाटी को, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी को सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक राजधानी बनाया है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहीं पर अगर मैं 2023 की बात कर लूँ, अगर मैं 2023 की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 2023 में जो बैठक हुई थी शंघाई सहयोग संगठन की, वो जो है आपका भारत में हुआ था और वाराणसी को जो है सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया था, और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीपी के एग्जाम में। तो 2023 भी इंपॉर्टेंट होगा, 2024 भी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपका है कि 2024 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ पे आयोजित होगी, तो कजाकिस्तान में आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूँगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया पक्के पागा, है ना। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। अगर केवल आपसे पूछा होता कि हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किससे है, तब तो उत्तर आपका हो जाता यहाँ पे नागालैंड उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पक्की पागा हॉर्नबिल महोत्सव पूछा गया है, अगर आप यहाँ पे नागालैंड लगाते हैं, उत्तर आपका गलत होगा। पक्के अभ्यारण्य आपने पढ़ा है अरुणाचल प्रदेश में है, और ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए राइट। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, दोनों में अंतर है। केवल हॉर्नबिल महोत्सव पूछा जाए तब तो आपका उत्तर नागालैंड होगा। पक्की पागा हॉर्नबिल महोत्सव पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश बताइएगा। मणिपुर की अगर बात कर लीजिए तो मणिपुर में जो है एक आपकी झील पड़ती है, बहुत ही फेमस झील है, लोकटक झील। और लोकटक के बारे में कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसी झील में जो है आपका केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना। चलिए, आज के सेशन का देखिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जो कि हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। लोसार महोत्सव का संबंध लद्दाख से है। लोसांग महोत्सव आपका सिक्किम। हॉर्नबिल महोत्सव मैंने अभी आपको बताया नागालैंड से। छेरा छेरी महोत्सव ये आपका छत्तीसगढ़ से है। छ से छेरा छेरी याद रखिएगा, छ से छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। हरेली महोत्सव का संबंध छत्तीसगढ़ से। हरेला महोत्सव आपका उत्तराखंड। काला घोड़ा महोत्सव ये आपका महाराष्ट्र। और काला नमक चावल महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से, है ना। तो ये कुछ महोत्सव जो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। आईओसी की चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन है। कुंजू रानी दिया है, कर्णम मल्लेश्वरी दिया है, पीटी उषा दिया है या फिर सानिया मिर्जा दिया है। तो हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा पीटी उषा, यहाँ पे राइट होने जा रहा है। संबंध इनका उड़ीसा से है, और याद रखिएगा इन्हें जो है भारत की उड़न परी के नाम से भी पुकारा जाता है।
कर्णम मल्लेश्वरी और कुंजू रानी ये जो है आपकी वेट लिफ्टर रही हैं। और सानिया मिर्जा की बात करिए, हाल ही में चर्चा में भी थी, भारत की टेनिस स्टार रही हैं और अपने तलाक की वजह से चर्चा में रही हैं। चलिए आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, हाल ही में होली अयोध्या ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? होली अयोध्या ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या फिर राजनाथ सिंह? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, होली अयोध्या ऐप जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही जो है किया गया है। याद रखेंगे 21वें क्रम के ये मुख्यमंत्री हैं यूपी के। और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इनका संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय से, बता देंगे। उत्तराखंड के मूल निवासी, और इनका जो मूल नाम रहा है अजय सिंह मिश्रा है। ये आपके लगातार दूसरा कार्यकाल इनका 2022 से लेकर 2027 तक आपका रहेगा। चलिए आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग गलत नहीं करिएगा, जरूर नोट करिएगा, आने वाले प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, 2 दिन पहले ही घटना है ये आपकी। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा का संबंध किस देश से है? स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक या फिर एस्टोनिया? मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ये 2 ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जो हर साल होती हैं और हर साल एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। फिलहाल 2024 में ये प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आप बताएंगे क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। और इनका संबंध किस देश से है? जो चेक रिपब्लिक आपका यहाँ पे उत्तर आपका होने जा रहा है। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक, इसकी राजधानी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी, प्राग है ना। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है और यहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय भी है। 2006 में यहाँ पे बैठक होती है और सौरमंडल के नवे ग्रह, जिसे आप पीएम कहते हैं, प्लूटो कहते हैं, सौरमंडल की श्रेणी से इसको हटा दिया जाता है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मिस यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। लगभग आधा सफ़र मैंने आपको हमने तय कर लिया है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। देखिए 16वें वित्त आयोग 2026 से लेकर 2031 तक कार्य करेगा और इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 2031 के मध्य में कार्य करेगा। इसके अध्यक्ष का नाम पूछा गया, किसे चुना गया है? नंद किशोर सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अरविंद पनगड़िया और अजय विश्वास, है ना। देखिए इस समय चल रहा है आपका 15वां वित्त आयोग। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसका कार्यकाल आपका 2021 से 2026 तक है। इसके अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह है, ऑप्शन है 15वें की। 16वें की बात हो रही है। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2026 से 2031 5 वर्ष के लिए होता है और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया जी हैं। और ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आपके रह चुके हैं, है ना। चलिएगा वित्त आयोग की बात करिए। अनुच्छेद 280 याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। और यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास, बोंगो सागर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। नेपाल, चीन, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो बोंगो सागर सैन्य अभ्यास की अगर बात करिएगा तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, राइट, है ना। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास के अलावा एक आप याद रखिएगा, समप्रीति सैन्य अभ्यास याद रखिएगा। समप्रीति और बोंगो सागर दोनों जो है भारत बांग्लादेश के बीच में है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेपाल की, तो भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आपका है। भारत चीन के बीच में हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आपका है। और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में सिनलैक्स सैन्य अभ्यास है। तो यह पूछा जाता है बोंगो सागर। फिलहाल प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा भारत और बांग्लादेश। देखिए यहाँ पे कुछ सैन्य अभ्यास मैंने आपको बताया भी है, देखिएगा। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत चीन के बीच में, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में, सिनलैक्स सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच में, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और USA के बीच में,
अजय वॉरियर्स सैन्याभ्यास भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, और काजिन आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में। चलिए आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? क्रिकेट विश्व कप आपका हुआ है, सीनियर लोग का भी हुआ था और अंडर 19 का भी हुआ था। पहले सीनियर्स का हुआ और बाद में अंडर 19 का। पहले प्रश्न का उत्तर, फिर बाद में चर्चा करते हैं। देखिए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2024 में कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी बताइएगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इस प्रश्न का उत्तर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2024 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया बताइएगा। उपविजेता कौन था? आपका देश, हमारा देश भारत, है ना। सेम कंडीशन 2023 के विश्व कप क्रिकेट में भी होती है। आयोजन केवल बदलता है, आयोजन स्थल भारत था, वहाँ पे विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता भी आपका भारत था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए, तमिलनाडु यहाँ पे राइट होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला। देखिए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। न्यूजीलैंड आपका राइट होने जा रहा है। और न्यूजीलैंड के साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और यह विश्व की सबसे साउदर्न मोस्ट दक्षिणतम राजधानी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश आपका न्यूजीलैंड है ना। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो गए आज के सेशन का। देखिए, कल का जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था उसका उत्तर मैं आपको बता दूं। देखिए, पूछा गया है, व्यक्तित्व जॉर्जिया मेलोनी का संबंध किस देश से है? जॉर्जिया मेलोनी का संबंध किस देश से है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड या फिर इटली? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री हैं आपकी जॉर्जिया मेलोनी, और पिछले वर्ष भारत में आई थी, चर्चा में थी, इसलिए परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आज का प्रश्न आप मुझे बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा, संगम सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? संगम सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका या फिर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।